अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया होलसेल के बारे में, इस वीडियो में हम मार्बल के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमसे लोग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी पूछते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे मैं पहले आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बेस्ट एरियाज़ हैं। ये मार्बल ऐसी चीज़ है कि जो हाई एंड प्रीमियम चीज़ है। ज़्यादातर अमीर लोग, हायर मिडिल क्लास या थोड़ी मिडिल क्लास इसको यूज़ करती है। तो कस्टमर इसके सारे मुल्क में हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पे आपको पत्थर या मार्बल बनाने वाला पत्थर आसानी से मिल सके। आप वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए जहाँ पर रोड आसानी से जाता हो। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आपको ट्रक चाहिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग की मशीनरी चाहिए होती है और दूसरे लवाजमात भी चाहिए हों। ज़ाहिर सी बात है, आपको एनवायरनमेंट वालों से भी लाइसेंस चाहिए और आपको अपनी कंपनी भी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। NTN नंबर तो आपको लेना ही पड़ेगा। SACP से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके बाद आपको ट्रेडमार्क भी लेना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं मार्बल, तो आपको इसके लिए ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, यानी कि ISO से भी सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। तभी आप मार्बल आसानी से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और तभी आपका ब्रांड बन सकता है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको अपने ब्रांड की फ़िक्र होती है कि आप अपना ब्रांड बनाएं। जब तक आपका ब्रांड नहीं बनेगा, जब तक आपके एक नाम नहीं बनेगा मार्केट में, तब तक आपका बिज़नेस आगे चलने से तो रहा। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करने चाहते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में जानें। किसी दूसरी मार्बल फैक्ट्री में काम कर लें, प्रिंटर्स के तौर पर कर लें। अगर कोई जानने वाला है तो उससे सीख लें, क्योंकि अगर आप अनाड़ी हैं, आप इस बारे में नहीं जानते, तो बहुत कम चांस हैं कि आप इस बिज़नेस में कामयाब होंगे। बिज़नेस में पहली बात ही यही होती है कि आप बिज़नेस के बारे में जानते हों। आपने स्कूल में क्या पढ़ा है, आपने कॉलेज में क्या पढ़ा है, ये कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। आप कम पढ़े हैं या ज़्यादा पढ़े हैं, ये भी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। अगर आपने मार्बल का बिज़नेस करना है तो आपको सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आपने इसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन रखी है। ये जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस के लिए अगर आप चाहें, अगर आप ले सकते हैं तो बैंक से लोन ले लें। अगर आपके पास पैसे हैं, आप मशीनरी ख़रीद सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ टाइप की मशीनरी इस्तेमाल होती है, जैसा कि आपको एक प्रेस लेनी पड़ती है, आप इसके लिए आपको जो एलिवेटर लेने पड़ते हैं, कन्वेयर लगाना पड़ता है, एक बॉल मिल और एक पॉट मिल होती है। यानी कि पत्थर आपने लेना है, पत्थर को कन्वे ऊपर भी भेजना है, पत्थर को फिर जो है ना वो कटाई होनी है, फिर उसकी रगड़ाई होनी है। इस सब के लिए आपको ये शटल कैन, एजिटेटर और ग्लेज वेट, इस मशीन को कुछ बोलते हैं, लाइन कन्वेयर भी आपको चाहिए जिससे आप पत्थर को आगे पीछे करेंगे। और इसके लिए तो फोर्कलिफ्ट लाजम चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े पत्थर होते हैं। तो आपको ये सारी मशीनें ख़रीदने के लिए कम अज़ कम भी ज़्यादा नहीं तो 30-35 लाख चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम में करना चाहते हैं, आपके पास और वसाइल हैं, तो फिर भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लाजम 30-35 ही चाहिए, आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़े से स्टार्ट करें, ऊपर की तरफ जाएं, जैसा कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलता हूं। तो फैक्ट्री लगाने की लोकेशन मैंने आपको बता दी कि ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर रास्ता हो, रोड हो, ताकि आपकी गाड़ियां या ट्रांसपोर्ट को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सिटी के नज़दीक अगर वो एरिया हो तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो किसी पहाड़ी के नज़दीक लगाना पड़ेगा जहां आपको पत्थर आसानी से मिल सके। लेकिन आपको शहर में भी आपका एक ऑफिस या कोई वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, ताकि आप अपने पूरे होलसेल डीलर को या अपने जितने भी आपके कस्टमर हैं उन तक अपनी सप्लाई आसानी से पहुंचा सकें। तो लीगैलिटीज़ पूरी करें जब भी आप बिज़नेस करें। मार्केटिंग दबा के करें, जितनी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, जितनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट बेशक आप यूनिट लगाने से पहले शुरू कर दें, मार्केटिंग पहले शुरू कर दें। जब तक आपका नाम नहीं होगा तो आपकी सेल नहीं होगी। नाम हो जाएगा तो सेल का प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्केटिंग के लिए वही वर्बली लोगों को बताएं,
अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि आपने ये बिज़नेस शुरू किया है। आप सिविल कंट्रैक्टर्स का थोड़ी फंक्शन करवाएं, खाना उनको खिलाएं, उनको एक जगह पर इकट्ठे करें, मीटिंग करें कि भाई ये पत्थर है, इस तरह का हम बना रहे हैं, आपको किसी और किस्म का चाहिए तो आप वो बता दें, हम उस किस्म का बना देंगे। आप अपनी वेबसाइट बनाएं, अच्छी वेबसाइट बनाएं, अच्छी किस्म की टाइलों की वीडियोस उस पर अपलोड करें, अपना पूरा कैटलॉग बनाएं, आपकी प्राइस टैग उसके ऊपर लगाएं, कार्ड बनाएं कि ऑनलाइन भी आपको मार्बल टाइल्स कोई ख़रीद सके। आजकल बहुत लोग जो हैं वो ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, बहुत सारे मुल्कों में मार्बल टाइल्स ऑनलाइन सेल हो रही हैं। तो टीवी पर ऐड दें, केबल्स पर ऐड दें, रेडियो पर ऐड दें, अखबार में ऐड दें, यानी कि जो भी आप मार्केटिंग का ज़रिया इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। सोशल मीडिया पर पेज लाजम बनाएं, गूगल पर बनाएं, यूट्यूब पर बनाएं, फेसबुक पर बनाएं, ट्विटर पर बनाएं, पिनिंटरेस्ट पर बनाएं, लिंक्डइन पर बनाएं, सब पर बनाएं, कोई नहीं छोड़ें, हर जगह करें, हर जगह अपनी प्रेजेंस रखें, क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है, हर आदमी इंटरनेट पर है। पाकिस्तान में भी ब्रॉडबैंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट बेसिक चीज़ है, इस तरह सेल करें। उम्मीद है कि अगर आप सारे स्टेप्स अच्छी तरह से लेंगे तो आपका बिज़नेस हर हाल में लाजम कामयाब होगा। याद रखें, हम सिर्फ एक आइडिया देते हैं आपको कि बिज़नेस इस तरह करना चाहते हैं। हमारी कही हुई बात कोई हरफ आखिर नहीं है कि यही होगा। आप जब बिज़नेस करें तो अपनी रिसर्च करें, अपने तौर पर जानें। हमारे फिगर्स या हमारे कुछ जो लिए हुए अंदाजे हैं वो गलत हो सकते हैं, थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं, ज़्यादा गलत हो सकते हैं, लेकिन आप इंस्पिरेशन यहाँ से ले सकते हैं, आप यहाँ से माइंड बना सकते हैं। पर आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, प्लानिंग वहीं से करनी पड़ेगी। अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो कोई फ्रीलांसर हायर कर लें, लाजमी नहीं है कि अपना आदमी हो, फ्रीलांसर हायर करके भी आप इस का प्लान बना सकते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। और भी किसी किस्म की आप रिसर्च अगर ख़ुद नहीं कर सकते मार्केट में तो उसके लिए भी आप फ्रीलांसर ढूंढ सकते हैं, उसके लिए भी आपको फ्रीलांसर की मदद मिल सकती है। आजकल फ्रीलांसर फीवर है, दूसरी बहुत सारी साइट्स हैं, आपको आसानी से फ्रीलांसर मिल जाते हैं। फ्रीलांसर एक ऐसी चीज़ है जिसने हर चीज़ को आपके लिए, हमारे लिए आसान बना दिया है। हम आसानी से एक क्लिक करते हैं, हमें आदमी मिल जाता है, जिस किस्म का आदमी चाहिए होता है, जिस एक्सपर्टीज़ का आदमी चाहिए होता है, वह आदमी मिल जाता है। वो हम उसे उसकी कीमत पूछते हैं, वो कीमत बताता है, तय होता है, वो हमें सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट को जितना हमें चाहिए होता है उतना हमें हल करके दे देता है। इतनी सी बात है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी डेली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। मुझे अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।